बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी टिप्स लेकर हाजिर हूँ जी। तो आज हम आपको बताएंगे कि चूल्हे को किस तरह से साफ करते हैं। इंतहाई आसान टिप्स एंड ट्रिक के साथ आप लोगों के साथ ये मैं टिप्स शेयर करूंगी। तो आज हम इसमें रेसिपी नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम चूल्हे की सफाई करेंगे, जो मेन चीज होती है किचन में जिसको हम यूज करते हैं। तो चूल्हा साफ हो तो यकीन करे किचन ऐसे लगता है जैसे सारी किचन ही नीट है। चूल्हे को किस तरह से साफ करते हैं टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊंगी। आपने मुकम्मल वीडियो को वॉच करना है ताकि आप इस तरह से, अगर आपका चूल्हा भी गंदा है तो आप इस तरह से इसको साफ कर सकेंगे। जैसा कि आपको पता है मेन चीज जो होती है वो होता है चूल्हा। तो आप ये देख सकते हैं जिस किचन में चूल्हा साफ हो किचन बहुत खूबसूरत लगती है और खाना पकाने को भी दिल करता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा चूल्हा बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से दूध गिरता है उबलते हुए, चाय जब हम बना रहे होते हैं चाय गिर जाए तो इस तरह से ये सारी इसकी कंडीशन हो जाती है, ये जल जाता है और बहुत ज्यादा ये खराब हो जाता है। तो टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। यकीन करें आप इस तरह से चूल्हा साफ करेंगे बिल्कुल न्यू, ऐसे लग रहा होगा जैसे आप बाजार से नया चूल्हा लेके आए हैं। तो बिल्कुल आसान है, घर में पड़ी एक बहुत ही सस्ती चीज के साथ आप ये चूल्हा साफ कर सकते हैं। तो चलिए इसको साफ करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है हार्पिक, ये आप देख सकते हैं, ये तो हर घर में मौजूद होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम सारा इस पे इस तरह से लगाते जाएंगे। इस तरह से सारा हमने इस तरह से लगा लेना है और इस चीज को हमने उतार लेना है। यहाँ पे भी हम इस तरह से लगा लेंगे, इस तरह से लगाते जाएंगे। बहुत इजीली हो जाता है। अक्सर घरों में चूल्हे बहुत गंदे होते हैं। तो यहाँ पे हम एक ब्रश ले लेंगे, इस तरह से सारा हम अच्छे से लेप कर देंगे। इस तरह से सेम आपने भी ऐसे ही करना है, सारा आपने अच्छे से लेप कर देना है। कोई भी इसका हिस्सा जो है ना वो खाली नहीं रहना चाहिए। ये सारा अच्छे से हम लेप करेंगे। लेप करने के बाद हम इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप इसको 1 घंटे के लिए भी छोड़ दें बेहतरीन रिजल्ट के लिए। अगर टाइम थोड़ा है तो कोई मसला नहीं, आधे घंटे में भी ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। इस तरह से साथ साथ करते हुए जी। तो बाकी का चूल्हा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं ये चूल्हा साफ है इस साइड से, बस ये थोड़ा बहुत यहाँ पे ये गंदा हुआ है क्योंकि मैंने इसी जगह पे इस चूल्हे पे मैंने कैमरा सेट किया हुआ है। यहाँ पे मैं ज्यादातर खाना बनाती हूँ तो इसलिए ये ज्यादा गंदा है। तो बाकी आप चूल्हा देख सकते हैं साफ है। तो इसको भी हम साफ कर लेंगे। ये जो थोड़ा बहुत आप लोगों को नजर आ रहा है इसको भी हम सेम पहले की तरह इस तरह से हम इस पे हार्पिक शामिल कर देंगे जी। तो इस तरह से इसे भी अच्छे से लेप कर देंगे जी। तो इसको भी हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे जी। तो आधे घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। एक गिलास ले लेंगे और इसमें हम, ये नॉर्मल पानी है, नीम गर्म पानी मैंने करके रखा है, तो ये शामिल कर देंगे इस तरह से। इतना पानी हमने शामिल करना है जितना आराम से ये नोजल इसमें डिप हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से डिप हो गए हैं। यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे, इस तरह से हार्पिक डालेंगे और इस तरह से ऊपर से इसकी रगड़ाई करेंगे। तो नजदीक से भी आपको दिखाती हूँ इस तरह से, और इसको भी हम पानी में डिप कर देंगे। तो इन्हें भी हम 10 मिनट के लिए इस तरह से पानी में डिप रखेंगे ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद हम इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। तो 10 मिनट के बाद हम इसे साफ कर लेंगे और आधे घंटे के बाद हम चूल्हे को साफ कर लेंगे जी। तो आधा घंटा हो चुका है। अभी हम बर्तन धोने वाली तार ले लेंगे, उसके साथ हम इसको अच्छे से रगड़ लेंगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्की सी मैंने इसकी रगड़ाई की है। तो ये कितनी यहाँ से साफ हो चुकी है। इसी तरह से सारी हम इसकी रगड़ाई कर लेंगे अच्छे से। आप चाहे तो हाथों पे ग्लव्स भी लगा सकते हैं, मैं बगैर ग्लव्स के ये काम कर रही हूँ। इसको भी अच्छे से हम रगड़ाई कर लेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं जी। तो इसको भी भिगोए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये देख सकते हैं अच्छी खासी, तो ये वैसे ही साफ हो चुकी है पानी के अंदर डिप करने से। उसके बाद यहाँ पे इससे मैं ब्रश के साथ अच्छे से इस तरह से रगड़ लूँगी और ये इसके जो होल हैं इन्हें भी हम इस तरह से अच्छे से रगड़ाई कर लेंगे और दोनों साइड से हम करेंगे इस तरह से। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये नीट एंड क्लीन हो चुकी है जी। तो जब इस तरह से इसको चूल्हे को आपने रगड़ लेना है, इसको आपने धोना बिल्कुल भी नहीं है। एक कपड़ा लेना है और इस तरह से कपड़ा लेके इसको अच्छे से साफ कर लेना है। तो यहाँ पे भी ये भी कंप्लीट साफ नहीं हुआ माशाल्लाह। आप वैसे देख सकते हैं ये सारा साफ हो चुका है। तो इसमें पहले की तरह चमक लाने के लिए इसमें एक और चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे। अभी अच्छे से इस तरह से साफ कर लेंगे सारे चूल्हे को इस तरह से जी। तो ये देख सकते हैं इस तरह से इसके ऊपर मैंने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सर्फ सी डाली है। अब इसी तरह से हम कपड़ा लगा लेंगे और अच्छे से हमने सारे चूल्हे को साफ कर लेना है कपड़े के साथ इस तरह से। तो इसको सही चमक देने के लिए, इसे सही चमकाने के लिए चूल्हे को यहाँ पे मैं लेमन मैक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये एक लिक्विड भी होता है, अगर आपके पास लिक्विड है वो भी शामिल कर सकते हैं, नहीं तो हम ये खुश्क पाउडर शामिल करेंगे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा
इस तरह से एक कपड़ा लेंगे साफ और इसको हम हल्का सा ऊपर से ना गीला कर लेंगे, बिल्कुल हल्का सा। अच्छे से हम इसको इस तरह से रगड़ लेंगे इस तरह से। ये तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं आपके सामने किस तरह से चूल्हा बिल्कुल निखर चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये साफ हो चुका है। बाकी भी हम सारे चूल्हे को इसी तरह से सेम रगड़ाई कर लेंगे अच्छे से। ये काम झटपट हो जाता है और कुछ घरों में चूल्हे बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। जो मेन चीज़ होती है औरतों की सफाई देखने वाली, किचन और वॉशरूम साफ हो तो सभी कुछ साफ होता है। इससे पता चल जाता है कि जो औरत है वो घर की कितनी सफाई करती है और वो कितनी साफ है। तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ, चूल्हा तो मैंने वैसे साफ करना था, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ ये छोटी सी टिप्स शेयर कर दूं। ये देख सकते हैं अभी हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे इस तरह से और अच्छे से इसको साफ कर लेंगे और यहाँ से भी हम इसको इस तरह से अच्छे से रगड़ाई करेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये बिल्कुल साफ हो चुकी है। नजदीक करके मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप, और आप चूल्हा भी देख सकते हैं बिल्कुल साफ हो चुका है। आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल साफ हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसके होल भी बिल्कुल साफ। इसको ऊपर इस तरह से सेट कर देंगे। जब आप इसको धो लें तो धोने के बाद इसको ना धूप में रख के आपने इसको ना खुश कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से खुश कर लिया। अभी हम इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं इतना ज़बरदस्त हमारा चूल्हा साफ़ हो चुका है। तो बहुत ही आसानी से ये इस तरह से आप चूल्हे को साफ़ कर सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। तो वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ, एक नई टिप्स के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।